कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है। स्टॉक एक्सचेंज में आज हमें मुस्बत पेशरफ दिखाई दी है, जहां 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा आज देखने में आया है और इंडेक्स 75,500 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड हो रहा है। हमने 24 मई को यानी गुज़िश्ता हफ्ते में देखा था कि इंडेक्स 76,000 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद फिर 75,000 और 76,000 के दरमियान ही इंडेक्स मौजूद है। बहुत सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मईशत में आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो उसका कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट को होगा और ये इंडेक्स मजीद कहाँ तक जा सकेगा। जो सरमायाकार हैं स्टॉक मार्केट के, वो इस वक्त कितने मुनाफे में हैं, नई सरमायाकारी किस हद तक आगे मुमकिन हो सकती है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली नवाज साहब CEO हैं पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल हमने देखी है, 24 मई के बाद हमें लग रहा था अब ये इंडेक्स जाएगा 77, फिर 78 और 80,000 तक शायद ये कुछ दिनों में चला जाए, लेकिन ये जो करेक्शन एक मामूली सी हुई है बजट से पहले, क्या ये एक्सपेक्टेड थी और आने वाले दिनों में आप कहाँ तक इस इंडेक्स को जाता हुआ देख रहे हैं? जी, क्योंकि देखिए हर साल बजट से पहले इस तरीके की थोड़ी करेक्शन या वॉलेटिलिटी होती है। इन्वेस्टर्स ज़रा देखते हैं कि किस सेक्टर पे या किस स्टॉक्स पे या ओवरऑल मार्केट पे ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे इकोनॉमी बेहतर हो। कभी जो है वो हमने पिछले कुछ सालों में जो है वो सुपर टैक्स लगते हुए देखा, फिर सुपर टैक्स बढ़ते हुए देखा। तो इसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती है, हर साल हमारे टैक्स के टारगेट बढ़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हीं सेक्टर्स पर ज़्यादा बर्डन डालते हैं जिस पर ऑलरेडी टैक्स्ड होता है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा-सा देखते हैं कि इस बार बजट में क्या हो, जिसकी वजह बनती है कि मार्केट में थोड़ी-सी करेक्शन आती है। बट साथ-साथ इस बार ये हुआ है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी नीचे एक्सपेक्टेड है और इंटरेस्ट रेट्स की मॉनेटरी पॉलिसी बजट के फ़ौरन बाद है। और मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बिप्स से 200 बिप्स कट की एक्सपेक्टेशंस है, जो मार्केट में तेज़ी की वजह बनी। अगर ये कट हो जाता है तो ये मार्केट मज़ीद अपनी जो तेज़ी बरकरार रख सकती है। सही। तो अली नवाज साहब, ये जो कट है ये एक्सपेक्टेड था। पिछली जो इस वक्त गुजरी है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट कम होते नहीं देखा, उससे जो पिछली वाली थी उसमें भी कम होते नहीं देखा। तो वहाँ ये कम ना करने की क्या वजूहत नहीं, जबकि स्पेस अब मौजूद था और अभी भी स्पेस मौजूद है। अगर आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये शरह सूद कम नहीं हुई तो फिर हालात किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि हर मॉनेटरी पॉलिसी के साथ-साथ कोई एक ऐसा इवेंट साथ हुआ है जिसकी वजह से स्टेट बैंक थोड़ा-सा मोहतात रहा है इंटरेस्ट रेट काटने से पहले। जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इस्राइल और ईरान का उन्हीं दिनों में मिसाइल्स का जो एक्सचेंज है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर थी। तो ये खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल प्राइसेस, अगर ये कोई मामला एस्केलेट हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन दोबारा से आ जाए और फिर रेट हमें दोबारा बढ़ाने पड़े। तो उस वक्त स्टेट बैंक थोड़ा सा प्रूडेंट हो गया था। इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बजट है, बजट में टैक्स लगेंगे, वो भी एक इन्फ्लेशनरी होती है। तो शायद इस बार भी स्टेट बैंक को ये देखना होगा कि जिस तरीके का बजट अनाउंस होता है उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर आता है। फिर हमें बिजली और गैस की कीमतें भी महंगी करनी है। जुलाई में जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करनी पड़ेंगी, तो उसका भी एक इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक अब ये देखने वाली बात होगी कि स्टेट बैंक इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए क्या डिसीजन लेता है। और अली नवाज साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त आने वाली हैं, जिसकी कमिटमेंट्स अब UAE और सऊदीया की तरफ से हो चुकी हैं और मुमकिन तौर पर शायद चाइना का भी इंटरेस्ट हो किसी नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो अब ये कितना बूस्ट दे सकती हैं आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में स्टॉक मार्केट को? जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए अभी तो हमें थोड़ा-सा पहले काम करना पड़ेगा। रिगार्डिंग हमें वो पॉलिसीज़ बनानी होगी, वो सेक्टर्स की चीज़ें जो हमें ठीक करनी है वो करनी होगी। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट्स आएँगी। एक इन्वेस्टमेंट जो रेकोटिक के हवाले से है वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है, जो PIA की प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से है, उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। और वो हम देखेंगे कि अगले 1-2 महीने में कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा ये जो हम UAE और चाइना से बात कर रहे हैं, इसमें भी बहुत नेगोशिएशंस होंगी और अभी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, फिर ये मटेरियलाइज़ होती है। सही। और फिर जाहिर है कि उस वक्त तक जो हमारी बजट के लिए IMF को कन्विंस करने की कोशिश है, उसके भी कुछ नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। जो शराइत IMF ने रखी हैं, इस वक्त कितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी ये इंटेंशन आपको नज़र आ रही है कि ये बड़ी आसानी के साथ ये प्रोग्राम हासिल हो जाएगा और इसके भी फिर जब ये प्रोग्राम मिल जाता है स्टॉक मार्केट को, इसका भी कोई फ़ायदा होगा? जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं है। हमें अभी IMF प्रोग्राम और उनकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशंस है, हमें उस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी इम्प्लीमेंट करना, बट और कोई चांस है नहीं हमें। इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए IMF प्रोग्राम लेने के लिए ये करने की ज़रूरत है। ये हमें प्रोग्राम मिल जाता है तो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।